Hello friends, today my topic is polynomial. What is polynomial? What is polynomial? पोलिनोमियल होता क्या है वो देखेंगे। तो सबसे पहले पोलिनोमियल के बारे में जानेंगे। पोलिनोमियल क्या है? एक टाइप का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो आप लिखेंगे व्हाट इज पोलिनोमियल, तो पोलिनोमियल जो है एक टाइप का है क्या? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो लिखिए ए पोलिनोमियल, पोलिनोमियल अ पोलिनोमियल इज एन एल्जेब्रिक 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 एक्सप्रेशन। क्या है वो? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है वो। कंसिस्टिंग 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 क्या कंसिस्ट करता है आपका? कंसिस्टिंग ऑफ वेरिएबल। क्या कंसिस्ट करता है आपका? वेरिएबल, सॉरी वेरिएबल, वेरिएबल ऑफ वेरिएबल एंड क्या करता है? कॉफिशिएंट, कॉफिशिएंट, कॉफिशिएंट्स को करता है ये, समझ गए होंगे। एंड इन्वॉल्विंग एंड इन्वॉल्विंग एंड इन्वॉल्विंग ओनली द ऑपरेशन, ओनली द ऑपरेशन, ऑपरेशंस, ऑपरेशंस है ना, ऑपरेशंस ऑफ एडिशंस, एडिशन, एडिशन सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन सब्ट्रैक्शन, एडिशन सब्ट्रैक्शन, और लिख लीजिए इसमें मल्टीप्लिकेशन भी होता है, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन एंड एंड नॉन नेगेटिव, एंड नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट्स। चलिए यही था आपका एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें जो है पॉजिटिव नेगेटिव देखा जाता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, है ना। चलिए इसका कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं, फॉर्मूला होते हैं, उसके बारे में देखेंगे। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है वो देखिए। स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म कौन से होते हैं उसको सबसे पहले हम लोग देखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा आपका? स्टैंडर्ड फॉर्म आपका होता है ए एन एक्स टू द पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स का पावर एन माइनस वन प्लस डॉट 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 प्लस ए वन एक्स प्लस ए जीरो होता है। ठीक है, ये आपका पॉइंट था। अब हम टर्म्स देखेंगे, तो टर्म्स किसको बोलेंगे? अब देखिए टर्म्स, है ना। तो टर्म्स कौन सा होते हैं इसका? तो टर्म्स को सबसे पहले हम लोग पॉइंट आउट क्या करेंगे वो देखते हैं। द पार्ट ऑफ द एक्सप्रेशन, यहाँ हम लिखेंगे द पार्ट ऑफ द एक्सप्रेशन, द एक्सप्रेशन, द पार्ट ऑफ द एक्सप्रेशन सेपरेटेड, सेपरेटेड, सेपरेटेड बाई प्लस और माइनस साइन, प्लस और माइनस साइन, प्लस और क्या होता है आपका? माइनस साइन। जस्ट लाइक जैसे हमें एक इक्वेशन होता है 3x² प्लस 5x माइनस 2। ये सेपरेटेड कैसे करेंगे? तो सेपरेट जो आपका ये इक्वेशन दिया हुआ था वो इक्वेशन कौन सा था? पोलिनोमियल का फॉर्मेट क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस क्या होता है आपका? c होता है। ax² प्लस bx प्लस आपका क्या हो गया? c होता है। तो इस टाइप से एक इक्वेशन हम लिखते हैं, इसका सेपरेशन क्या होगा आपका? जैसे पीछे वाला इक्वेशन था 3x² प्लस 5x प्लस 2, तो इसमें सेपरेशन क्या हुआ आपका? टर्म्स, टर्म्स का मतलब क्या है? क्या है टर्म्स? तो टर्म्स आपका किसके किसके हुए? 3x² का हुआ, और ये आपका 5x इसमें टर्म्स है, और एक आपका एंड 2 बचा हुआ है, तो 2 एक टर्म्स हो गया, समझ गए होंगे। 2 जो है आपका क्या हो गया? एक टर्म्स हो गया। चलिए अब कॉफिशिएंट किसको बोलेंगे? तो सबसे पहले हम लोग कॉफिशिएंट के बारे में जानेंगे। तो कॉफिशिएंट हम सबसे पहले किसको देखेंगे? कॉफिशिएंट को देखेंगे, ठीक है। कॉफिशिएंट, कॉफिशिएंट, कॉफिशिएंट्स को देखेंगे। तो कॉफिशिएंट्स कौन सा होते हैं वो हम लोगों को सबसे पहले देखना है। तो कॉफिशिएंट कौन कौन है इसमें? कॉफिशिएंट किसको बोलेंगे? द न्यूमेरिकल, द न्यूमेरिकल, द न्यूमेरिकल फैक्टर्स, द न्यूमेरिकल फैक्टर्स, द न्यूमेरिकल फैक्टर्स ऑफ अ टर्म in 5x, the coefficient, the coefficient, the coefficient is 5। ठीक, डिग्री हम लोग किसको बोलेंगे? सबसे पहले हम लोग डिग्री देखते हैं, किसको बोलेंगे? डिग्री, डिग्री क्या होता है उसको देखेंगे। डिग्री किसको हम लोग बोल लेंगे? तो डिग्री में हम लोग पॉइंट क्या करेंगे? आपका डिग्री बोलते हैं दी हाईएस्ट, दी हाईएस्ट, दी हाईएस्ट पावर ऑफ, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, ऑफ द वेरिएबल, of the variable in polynomial, in polynomial is 5। एग्जाम्पल में कैसे हम लोग देंगे? एक एग्जाम्पल देख लीजिए। तो एग्जाम्पल क्या हो गया? 4x³ प्लस 2x² प्लस x। तो इसका जो हाईएस्ट पावर होगा, सॉरी 4x³ है, तो इसका हाईएस्ट पावर क्या है? 3 है, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा आपके पास? 3 हो जाएगा, समझ गए होंगे।
ठीक है। पोलिनोमियल का कुछ कुछ क्लासिफिकेशन होते हैं और जीरोज पोलिनोमियल किसको बोलते हैं, ठीक है। उससे पहले हम लोग सबसे पहले फॉर्मूला देखेंगे, जो कि फॉर्मूला आप लोगों को याद करना बहुत जरूरी है। तो वो कौन कौन से फॉर्मूला है जो आप लोग याद करेंगे, तो यहाँ पे आप डाल लीजिए हेडिंग में फॉर्मूला। फॉर्मूला जो है अलजेब्रिक फॉर्मूला को हम लोग लिखेंगे, तो फॉर्मूला, फॉर्मूलाज, ठीक है। फर्स्ट फॉर्मूला हम लोग किसको देखेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सेकंड फॉर्मूला आपका क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर आपको पता होना चाहिए। थर्ड फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगला जो है आपका क्या है, एक और फॉर्मूला क्या होता है, एक्स प्लस ए, और दूसरा एक्स प्लस बी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अगला कौन सा है फॉर्मूला, ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का पता होना चाहिए। अगला आपके पास क्या है, ए प्लस बी का होल क्यूब पता होना चाहिए। अगला जो है आपका कौन सा फॉर्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab और सी, इसका आपको पता होना चाहिए। चलिए हम लोग एक एक करके सभी का फॉर्मूला को देखते हैं। तो इसका फॉर्मूला आपका क्या हो जाता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट वाला का क्या हो गया आपका, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। थर्ड वाला का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये आपका फॉर्मूला है। अगला का क्या हो जाएगा, जैसे मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस ए बी, बाहर में आपका एक्स हो गया, और ए इंटू बी। अगला क्या हो जाएगा आपका फॉर्मूला, अगला फॉर्मूला ए प्लस बी का है, बी प्लस सी का, तो इसको लिखेंगे हम लोग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca प्लस क्या हो जाएगा 2ca। अगला क्या हो गया मेरे पास, ए प्लस ए प्लस बी का होल क्यूब है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब लिखेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, और ये प्लस क्या हो गया आपके पास। अगला वाला क्या करेंगे हम लोग, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, क्यूब वाला, तो ये हो जाएगा आपके पास क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। समझ गया, ये आपको फॉर्मूला कुछ कुछ आपको याद रखना होगा। चलिए हम पोलिनोमियल का कुछ ट्रिक्स बताते हैं कैसे आप लोगों को याद रखना है। तो सबसे पहला पोलिनोमियल को आप लोग जैसे याद कैसे रखेंगे, एक बेसिक तरीका हम आपको बताते हैं। पोलिनोमियल जो है ना, पोलिनोमियल जो है आपका एक पॉइंट क्या है, पोलिनोमियल, पोलिनोमियल जो है आपका, ये जो पोलिनोमियल्स हैं वो जो है से बेंटो बॉक्स है। बेंटो बॉक्स कहने का मतलब समझ में आता है, बेंटो बॉक्स क्या किसको बोलते हैं, बेंटो बॉक्स है एक लंच बॉक्स, क्या है आपका, ये एक टाइप का लंच बॉक्स है, समझ रहे होंगे, जैसा डिफिनेशन लिखा है उसी टाइप से। एक लंच बॉक्स किस टाइप का होता है, एक लंच बॉक्स होता है आपका कि सपोज कीजिए ये आपका लंच बॉक्स है। एक लंच बॉक्स होता है कि नॉर्मल सा ऊपर से ढक्कन लगा हुआ होता है, बट एक लंच बॉक्स जो होता है उसमें अलग अलग खाने बनाए हुए रहते हैं कि एक साइड सब्जी रखना है, एक साइड दाल रखना है, एक साइड जो है चावल रखना है, इस टाइप का बनाए होते हैं। तो ये इस टाइप में जिसमें अलग अलग कंपार्टमेंट हो, क्या हो, डिफरेंट टाइप ऑफ कंपार्टमेंट हो, इसमें क्या है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ कंपार्टमेंट जो है, टाइप ऑफ कंपार्टमेंट, कंपार्टमेंट जो है इन्वॉल्व होता है, समझे, आ रहा होगा आप लोगों को समझ में। और एक नॉर्मल सिर्फ इसमें ओनली वन कंपार्टमेंट होते हैं, ओनली वन कंपार्टमेंट होते हैं, समझ में आ रहा होगा, एक ही कंपार्टमेंट होते हैं इसमें, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये टर्म, अगर अलग अलग डिश ले गए, मम्मी जो है अलग एक साइड में सब्जी दाल भुजिया करके दे रहे हैं, तो ये अलग अलग कंपार्टमेंट में जो है हम लोग इसको यूज करते हैं। तो पोलिनोमियल ये है कि अलग अलग डिश है, तो जैसे एक में दाल एक में चावल और एक में सब्जी आप डाल दिए, इसमें क्या डाल दिए आप दाल डाल दिए, एक में जो है क्या डाल दिए चावल डाल दिए, इट मीन्स राइस डाल दिया, एक में क्या डाल दिया वेजिटेबल्स डाल दिए, समझे, एक में वेजिटेबल्स डाल दिए। तो हमेशा जो है से इसमें प्लस भी हो सकता है, इस कंपार्टमेंट में एक में प्लस होगा एक में माइनस, एक में ज़्यादा डाल सकते हैं एक में कम डाल सकते हैं। अब जो है वेरिएबल जो है से एक खाली कटोरी है, तो ये जो है क्या है ब्लैंक है, ठीक है। वेरिएबल क्या होता है, खाली कटोरी होता है। वेरिएबल को क्या नाम दे सकते हो आप, वेरिएबल जो होता है ना आपका वो एक खाली कटोरी है, इसको लिख सकते हो खाली कटोरी है। वेरिएबल को आपको मानना है खाली कटोरी कैसे है वो भी हम आपको बताते हैं। वेरिएबल जैसे खाली कटोरी है, समझे, वेरिएबल क्या हो गया आपको, खाली कटोरी है, ठीक है। जैसे खाली कटोरी में कुछ भी भर सकते हैं, कुछ भी 1 2 3 100, खाली कटोरी में आप कुछ भी भर सकते हैं, 1 भर लीजिए 2 भर लीजिए 3 भर लीजिए, मतलब कोई भी नंबर को आप डैश 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 जैसे कोई भी नंबर को आप ले सकते हैं। अब डिग्री, डिग्री के बारे में हम लोग समझेंगे। सबसे पहले हम क्या बोले थे, अभी जस्ट डिग्री जो लिख रहे थे, जो हाईएस्ट पावर होता है, तो डिग्री क्या है उसके बारे में जानिए। डिग्री किसको बोलेंगे, डिग्री है तो क्या, तो डिग्री को हम लोग बोलते हैं, डिग्री कौन है, डिग्री कौन है वो लिखिए, डिग्री कौन है। तो डिग्री जो है घर का बड़ा सदस्य है, घर का सॉरी घर का जो है क्या है, घर का ये बड़ा सदस्य माना जाता है। डिग्री को क्या माना जाता है, घर का बड़ा सदस्य। ये क्या है आपका घर का बड़ा सदस्य, बड़ा सदस्य। बड़ा सदस्य कौन होते हैं, अगर दादाजी हैं तो आपका जो है कौन हो जाएगा, दादाजी हो जाएंगे, आपका बड़ा सदस्य है ना। तो घर का एक जो है ये बड़ा सदस्य माना जाता है, तो आपका दादाजी हो गए, तो वो सब उन्हीं को हम डिग्री बोलेंगे, उन्हीं को क्या बोलेंगे हम लोग, डिग्री बोलेंगे। समझ में आ रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं हम लोग, डिग्री। तो जस्ट लाइक एक फैमिली में बहुत लोग होते हैं, जस्ट लाइक एक फैमिली में क्या होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, जस्ट लाइक एक फैमिली में, एक फैमिली में बहुत सारे लोग होते हैं, फैमिली में बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, सारे लोग होते हैं, सारे लोग होते हैं, समझे, लोग होते हैं। जस्ट लाइक इसमें मिलेगा आपको एक्स क्यू का भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर। तो पोलिनोमियल का फैमिली समझना है, ठीक है, ये याद करने का तरीका है। बट लेकिन इस फैमिली में लेकिन चलता किसका, आपका फैमिली में सबसे जिसका बात सबसे ज्यादा माना जाता है, तो लेकिन चलता किसका है, चलता है, चलता किसका है, बड़े सदस्य का। किसका चलता है आपका, बड़े सदस्य का चलता है, समझ में आया, बड़े सदस्य का चलता
है। समझ गए? समझ गए आप? चलता है बड़े सदस्य का, तो इसमें सबसे बड़ा कौन है? 3। तो ये डिग्री क्या हो जाएगा आपका? 3। मतलब बड़े लोग कौन है इस फैमिली का? तो 3 है। समझ गए होंगे आप?